ये टाटा की 3118 BS4 क्यूमिंस इंजन है और SCR सिस्टम वाली गाड़ी है। इसमें फायरिंग के साथ आवाज़ भी आ रहा खट 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 का। इसको एनालिसिस करेंगे और ये गाड़ी चेक करना है, साथ में धुआं देती है। रेस करके उठाओ। ये इंजन में आवाज़ आ रहा है खट 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 का और धुआं भी देती है। कस्टमर इसमें बायोडीजल का इस्तेमाल करता है, तो हम इसका इंजेक्टर और फ्यूल पंप चेक करेंगे। ये BS4 है, 3118 BS4 12 टायर की टाटा की गाड़ी है। ये ब्लैक स्मोक भी दे रही है। रेस करो, खूब दबा के रेस करो। दबा छोड़ो, दबा छोड़ो, दबा छोड़ो। ये देखिए धुआं दे रही है। इसको एनालिसिस करेंगे, टेपेट कवर खोल के भी चेक करेंगे। 6BT B सीरीज में BS4 का ये इंजेक्टर है और ये सबका नंबर हमने लिख लिया है। ये कोयल वाइंडिंग जो है उसका सबका नंबर कॉमन है, लेकिन एडेप्टर का नंबर सीरियल नंबर अलग अलग है। फिर भी हम इसको निशान करके ही भेजेंगे। इंजेक्टर चेक करने के लिए भेजना है तो उस पर निशान मार के ही चेक करने के लिए भेजेंगे। ये हमारे सचिन में वर्कशॉप है, श्याम डीजल करके। तो CRDI का और EDC जो पंप आता है, इलेक्ट्रॉनिक पंप और नोजल, वो चेक करते हैं। और हम यहीं पे लेके आए हैं अपना इंजेक्टर 6 का 6 खोल के इनके पास चेक करवाने के लिए। अभी वर्कशॉप में जाएंगे। ये मुराद कॉम्प्लेक्स सचिन में ही हमारे पास में ही पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पंप या इंजेक्टर होता है तो वो हम इनके पास चेक करवाने के लिए लाते हैं। ये इनकी दुकान पे जाने के लिए ये यहाँ से सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है और ये पहले माले पे ही इनका दुकान है। ये किस्मत ट्रैवल्स के बगल में ही है, श्याम डीजल करके। ये देखिए, ये श्याम डीजल करके है, किस्मत ट्रैवल्स के बगल में, पहले माले पे ही है। ये गैलरी में से पहले माले के ऊपर जब चढ़ेंगे तो इनका दुकान आता है। और ये लगभग 4-5 सालों से हम जानते हैं ये इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पंप और नोजल वगैरह का काम करते हैं, ये श्याम डीजल करके। और यहाँ पे वो अपना इंजेक्टर चेक करवाने के लिए हम आए। ये झलक भाई हैं, यही हमारा इंजेक्टर चेक करेंगे और ये अभी चेक करने का प्रोसेस चालू करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या हुआ है इंजेक्टर में। श्याम डीजल वाले का वर्कशॉप है अंदर से। और ये भाई जो इंजेक्टर टेस्टर के ऊपर लगा है, ये यही हमारा इंजेक्टर चेक करके देंगे। और वो चेक करने का प्रोसेस अभी चालू होने वाला है, तो उसका भी डिटेल से वीडियो ले लेते हैं। ये इंजेक्टर चेक करने के लिए ऐसा हाउसिंग लगा है जो बेसिक इंजेक्टर BS3 BS2 का चेक करते थे, तो उसी हाउसिंग में डाल के इसका भी टेस्टिंग हो रहा। लीक है, बैक से बैक इंजेक्टर लीकेज बता रहा। अब इसको छुट्टा कर रहे हैं। पहले सब पारी बारी चेक कर लेंगे उसी में। ये इंजेक्टर हाउसिंग के अंदर इंजेक्टर फिटिंग करके उसमें पावर सप्लाई दिए हैं। अब इसको स्प्रे करके चेक कर रहे हैं। ये स्प्रे हो रहा है, इसके होल बहुत बारीक आते हैं, इसीलिए ऑटोमाइजेशन होता है तो वो दूर तक जा रहा। और ये भी थोड़ा लीकेज तो नहीं दिख रहा है। पावर सप्लाई जो इंजेक्टर में दिए हैं ये उसका बता रहे हैं भाई साहब। अरे इसका पूरा सॉफ्टवेयर नंबर के हिसाब से अलग आता है और उसका चार्ट के हिसाब से ड्यूटी और उसका फ्रीक्वेंसी, पल्स और फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से सेट ही किया हुआ रहता है। उस हिसाब से ही वहाँ इंजेक्टर परफॉर्मेंस करता है और उस हिसाब से हम बेसिक टेस्ट करें और बाकी का प्रोसेस हम मशीन पे करेंगे। अच्छा, ये तीसरे नंबर का इंजेक्टर टेस्टिंग हो रहा है। इसको पावर सप्लाई दिया है। अब ये यहाँ से हाथ से डीजल, ये देखिए, ये इसके भी होल, एक मिनट चालू रखना है। इसका भी होल जो है थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लास्ट में मशीन में ही चेक होगा। ये 4 नंबर का इंजेक्टर है। इसको इंजेक्टर को टेस्ट करने के लिए वो हाउसिंग में लगा है और ये
ये पावर सप्लाई यहाँ से जोड़ दिया। ये भाई यहाँ से दबा के प्रेशर दे रहा है, करंट जो है साइकिल कट ऑफ होके करंट जो है वहाँ कंप्यूटर से आ रहा। और ये स्प्रे दिखाई दे रहा, ये मैक्सिमम 3 बार फ्यूल स्प्रे करता है। मैक्सिमम जो है एक साइकिल के अंदर मैक्सिमम 3 बार फ्यूल स्प्रे करने वाला इंजेक्टर है BS4 का। और ये BS6 का अगर रहेगा तो ये 5 बार स्प्रे करेगा, 2 बार पायलट और 1 बार मेन और 2 पोस्ट इंजेक्शन करता है। वो रीजनरेशन में कभी काम पड़ा उसके लिए। ये 5 नंबर का इंजेक्टर फिटिंग हो गया है। अब इसमें फ्यूल यहाँ हाथ से दबा रहे हैं और उसको स्प्रे करने के लिए पावर सप्लाई दे दिए हैं और ये स्प्रे हो रहा है। देखिए इसका भी होल थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा, लेकिन किसी किसी होल में से ज़्यादा फ्यूल निकल रहा, किसी में से कम निकल रहा। जाम भी है क्या ये फ्यूल का प्रेशर? हाँ ये थोड़ा होल 2-3 का होल मोटा दिख रहा, 2-3 में से कम डीजल आ रहा। ये 6 होल का है। ये 6ठे नंबर का इंजेक्टर जो है 6 नंबर का वो हाउसिंग के अंदर फिटिंग कर रहे हैं। और फिटिंग करने के बाद इसको भी डीजल का प्रेशर देने के लिए वहाँ पे फिट करेंगे। और पावर सप्लाई वो इनका जो सिस्टम है उससे आ रहा है और वो कोयल वाइंडिंग को खोलेगा और वो ये फ्यूल स्प्रे करेगा। ये बेसिक टेस्ट है, इसके बाद मशीन पे चेक होता है। ये पावर सप्लाई दे दिया है ऊपर से और ये थोड़ा इसकी धार मोटी है। दूसरे जो चेक किए हैं उनसे इसकी धार मोटी आ रही है। थोड़ा मारो। हाँ यार 7 है, 2 3 6 7। ये 7 होल का इंजेक्टर है। मैंने आगे 6 होल का बताया था, वो थोड़ा रॉन्ग था। 7 होल का है। अब इसको घुमा के पावर सप्लाई दे रहे हैं, ये क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए ये 7 होल का है और ये सभी होल में से स्प्रे निकल रहा। ये किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में थोड़ा कम ऐसा निकल रहा है। और ये ऑटोमाइजेशन कर रहा है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, गाड़ी चल रही है, लेकिन धुआं मार रही थी। ये इंजेक्टर कोयल टेस्टिंग का काम चल रहा है। ये इंजेक्टर में ज़्यादातर इसके सोलोनाइट का प्रॉब्लम आता है। अगर शॉर्ट होगा तो ये मीटर में बता देगा। ये क्या बता रहा है? अभी तो कोई चीज़ शॉर्ट नहीं है, अगर शॉर्ट होगी तो बता देगा। ये 3 का टेस्टिंग हो गया। 3 में से शॉर्ट नहीं है कोई। लास्ट अगर शॉर्ट होता, अगर इंजेक्टर शॉर्ट होता तो एक जो कांटा है उठ के लास्ट तक ये लास्ट तक मीटर जो है ना वो लास्ट तक चला जाता है। ये अपना वायरिंग में ये शॉर्ट करके बता रहे हैं। इंजेक्टर शॉर्ट नहीं है। ये जो पकड़े हुए हैं दिखाओ, ये दोनों को सटा रहे हैं। अगर शॉर्ट होगा तो कोयल वाइंडिंग के अंदर से शॉर्ट बताएगी, तो ये कांटा ऐसे ऊपर उठता है। ये ऐसे पूरा ऊपर उठता टेस्टिंग में। वो अभी हमने जो चेक किया था वो इंजेक्टर के साथ, तो यहाँ तक जा रहा था। मतलब कोयल कोई शॉर्ट नहीं है, एलिमेंट का ही लफड़ा। ये 1 नंबर का इंजेक्टर जो लीकेज बता रहा था ज़्यादा, ये उसको टेस्टिंग कर रहे हैं। ये ज़्यादा डीजल ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये दूसरे नंबर का इंजेक्टर चेक करने के लिए लगा है। इन्होंने मशीन स्टार्ट किया है। वहाँ पे कॉमन पंप है, वो जो फ्यूल का प्रेशर बनाएगा और ये कॉमन रेल में फ्यूल प्रेशर डेवलप करेगा और उसके बाद वो इंजेक्टर में आएगा। और इंजेक्टर में आने के बाद यहाँ से स्प्रे होके ये इंजेक्टर हाउसिंग है, उसमें से ये फ्यूल का क्वांटिटी ये देखेंगे कैसे, मतलब पायलट पे इंजेक्शन पे कितना क्वांटिटी में आ रहा फ्यूल, मेन पे कितना में आ रहा, प्री पोस्ट पे कितने, पोस्ट
पोस्ट इंजेक्शन पे कितने क्वांटिटी आ रही है वो चेक करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि क्या हुआ है। सबको बारी बारी चेक करना है। और ये सिस्टम है, ये सिस्टम में उन्होंने सेट कर दिया है अभी। ये इसमें प्रेशर दिए है और यहाँ से सेटिंग हो रहा है उसका जो काम करना है। ये इंजेक्टर का नंबर देखिए 0445120 जो इंजेक्टर का पार्ट नंबर है वो है। और ये प्री टेस्टिंग और प्रेशर और एम्पियर वोल्टेज, ये ब्लैक लीक, नेक्स्ट पावर, एमिशन, आइडल स्पीड पे चेक कर रहे हैं। ये सब मॉनिटरिंग करने के बाद ये बताएंगे क्या दिक्कत है और उसको ठीक कर देंगे। 1 नंबर का हमारा जो इंजेक्टर लीकेज था उसको ये खोल रहे हैं, छुट्टा कर रहे हैं, देख लीजिए। ये इन्होंने इंजेक्टर के ऊपर जो कॉयल आती है डीजल स्प्रे करने के लिए, वो कॉयल को खोला है। वो इंजेक्टर ऐसा दिखाई देता है अंदर से खुलने के बाद। अब ये उसको खोलने के लिए ये टूल लगाना पड़ता है। ये ढीला करके अब निकाल रहे हैं। अब ये नोजल निकलेगा, वो प्राइमरी कॉइल निकला था ऊपर से, अब नीचे से ये नोजल निकल रहा है। एलिमेंट जो है ये ऐसा दिखाई देता है, देखिए नोजल है, ये नोजल। ये एलिमेंट जो है इस तरह का आता है। इसका स्पिंडल वाला है, ये स्पिंडल वाल है। ज़्यादातर बायोडीजल गाड़ी में डलता है तो स्पिंडल वाल ज़्यादातर ख़राब होता है। इसकी वजह से ब्लैक स्मोक आना, गाड़ी राउंड लेके स्टार्ट होना, वो सब शिकायतें आती है। पिकअप, नॉकिंग, वो सब प्रॉब्लम गाड़ी में आ जाता है। ये इंजेक्टर का जो एलिमेंट जो है वो निकाल रहे हैं। और ये देखिए बायोडीजल में चलता है और ये ब्लैक हो गया है, ये ऐसे ख़राब हो जाता है। ये स्पिंडल वाल जो है ये हमारे इंजेक्टर के अंदर ये ख़राब हो गया है, 2 में ख़राब बता रहे हैं। और ये इसको बदली करके फिटिंग करके देंगे, तब गाड़ी में लगा के हम इसका परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे कैसा बता रहा है। ऐसे वो यहीं पे मालूम पड़ जाता है। इंजेक्टर जब चेक टेस्टिंग करेंगे ना तब पता चल जाता है कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। पूरा इंजेक्टर खोलने के बाद इसमें सीलिंग किट बैठती है, तो हम बिठा रहे हैं पहले। ये देखो प्रॉपर तरीके से सीलिंग किट बिठा दिया। बाद में इसमें हम नया स्पिंडल इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी स्पिंडल वाल अब इंस्टॉल करेंगे। प्रॉपर तरीके से
स्पिंडल वाल इंस्टॉल हो गए। अब जाके उसके ऊपर जो सपोर्ट नॉट लगता है वो बिठाने का इसके ऊपर ये बोल्ट लगता है। ये भी हम बारीक रहता है। ये भी, इसमें भी 2 स्पार्ट है, एक नहीं है, अलग अलग 2 स्पार्ट आते हैं। लेकिन ये गिर नहीं जाए उसकी तकेदारी रखनी। શ્યામજી બેન ડીએલમાં કરે ये स्प्रिंग पाइप बदल दो। जो भी एक इंजेक्टर एक बंद वो डायरेक्ट हो गया था, उसमें हमने स्पिंडल वाल डाल के इंस्टॉल, नया स्पिंडल वाल इंस्टॉल किया। उसके बाद अभी स्टॉक फुल हार्ड हो गया। कहने का मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। इंजेक्टर जो है सर्विस होके आ गया है। अब इसको साफ करके और ये केप निकाल के और वाइसर के दोनों तरफ ग्रीस थोड़ा लगा लेंगे और इसको फिटिंग करेंगे। ये इंजेक्टर का होल है, इसमें भी कपड़ा मार के साफ कर लेना है। और इंजेक्टर के ये जो एडेप्टर हैं, ये 6 के 6, इनको बाहर निकाल के पोंछ के फूंक मार के अंदर धूल मिट्टी कचरा नहीं गया हो, इनको साफ करके और पहले इंजेक्टर लगाना है और फिर इसको फिटिंग कर देना है। कुछ चलाया नहीं उसको। सही है जीवा, टाइट है ना? मारो फील्ड पंप मारो। है जीवा? चलो सेल मारो, एक्सीलेटर मत पकड़ना।
सब फिटिंग करने के बाद गाड़ी स्टार्ट किए हैं और स्टार्ट होने के बाद थोड़ा देर तक गाड़ी नॉकिंग करेगा। ये हल्का नॉकिंग करेगा, बाद में सही हो जाएगा। तो जो ऑयल वगैरह जाता है पिस्टन पे, उसकी वजह से नॉकिंग करता है थोड़ा देर। ये गाड़ी इंजेक्टर फिटिंग के बाद हमने स्टार्ट किया है और वो जो टक 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 नॉकिंग का आवाज़ जैसा आ रहा था वो अभी नहीं आता। पकड़ के रख। ये आवाज़ में फ़र्क आ गया है, धुआं भी थोड़ा कंट्रोल में है। अब वो थोड़ा चलेगी तो उसके बाद आधे घंटे तक स्टार्ट करके रखेंगे और फिर ट्रायल लेके बराबर है तो जाने देंगे गाड़ी।